इस वीडियो में सीखते हैं यार कि अगर वर्ड प्रॉब्लम्स एमसीक्यू के फॉर्म में आता है तो हमारा करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अब हम बैठ के वहां पूरा सॉल्व करके फिर करेक्ट आंसर फाइंड करें तो ये यार सेंस नहीं बनता है। ठीक है, मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम्स अगर एमसीक्यू में आता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, चाहे वो एग्जांपल में हो चाहे वो एक्सरसाइज के, वो सारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आता तो हम लोग उसको कैसे 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम पूरा सॉल्व करके सोचोगे बना दे टिक मार दे यार, तो वो सही तरीका नहीं है। ठीक है, बना देना काफी नहीं होता है, उसको कम समय में बनाना, क्योंकि एमसीक्यू है 1 मार्क्स का है। अगर तुम इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे तो कोई दूसरा 3-4 नंबर वाला क्वेश्चन छूट सकता है। ठीक है, तो चलो सारा एक एक करके, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है यार, लेकिन यहाँ पे हम लोग सारा, इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन को ही कवर कर दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यार, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए, न्यू है यार, तो जाके चेक करना। क्लास 10 के लिए स्पेशली इस फॉर्मूले शीट को डिजाइन किया गया, जितना भी फॉर्मूला है, चाहे थ्योरम, थ्योरी, शॉर्ट ट्रिक्स, सारा कुछ इसमें कवर किया, मात्र 9 पेज के अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यार देखो, जिस जिस स्टूडेंट ने यार एनसीईआरटी कवर कर लिया, सोच रहा है कि और क्या पढ़े, कहां से कवर करें, तो स्पेशली डिजाइन किया हुआ यार एडवांस्ड कोर्स। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें हमने एनसीईआरटी को कवर नहीं किया है। ठीक है, एनसीईआरटी तो यार स्कूल में भी हो जाता है, हर जगह कवर हो जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी के बियॉन्ड, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसमें कवर नहीं किया। मोर देन 600 क्वेश्चन हमने कवर किया है, और वो एनसीईआरटी का नहीं है। ठीक है, मतलब पास्ट में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है, चाहे तुम किसी भी राइटर का बुक उठाओ, इसको करने के बाद तुम कोई भी क्वेश्चन इजीली आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। पूरे क्वेश्चन का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा और पीडीएफ ऑफ कॉपी सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, सो डेट कि तुम्हें लगता है कि तुम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो वीडियो देख के, तो जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कलेक्शन बनाया है, उस पूरे का कॉपी सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल जाएगा। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनी हुई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके तुम चेक इसको जरूर से कर लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला एनसीईआरटी बुक का पहला, आफ्ताब टेल्स, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना, तो अब देखो सब्जेक्टिव में आएगा तब तो यार ये सब जो मैं बता रहा हूँ कोई काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ सब्जेक्टिव में भी आता है, तुम्हारा आंसर करेक्ट आया कि नहीं चेक करने के लिए तुम इस मेथड को यूज कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। देखो, तो नॉर्मल तरीका क्या होता था, लेट आफ्ताब एज एक्स मानते थे, को वाई मानते थे, कुछ नहीं करेंगे यार। देखो बहुत सीधा सीधा क्या तरीका रहेगा हमारा, क्या बोल रहा है, देखो समझते जाना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं एक्सप्लेन एकदम आराम आराम से कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने में, अगर सॉल्व करना रहे तो मुश्किल से 30 सेकंड। ठीक है, क्या बोल रहा है, 7 years अगो, जो एज वाला क्वेश्चन होगा देखना उसको कैसे सॉल्व करना है। 7 years अगो बोला, ठीक है, 7 years अगो 2 पर्सन रहेगा, माँ बेटा, बाप बेटा, भाई बहन, कुछ भी हो सकता है ना, 2 पर्सन के बीच में एक रिलेशन दे रखा होता है। ठीक है, 7 साल पीछे का रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन है कि कौन बोलता है, आफ्ताब tells his daughter, ठीक है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। बस काम खत्म, आगे क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं, यहीं से हमारा काम हो जाएगा, और नहीं होगा तब फिर हम आगे पढ़ेंगे। 7 साल पीछे अगर हम जाएं, तो 7 साल पीछे दोनों के एज में क्या रिलेशन है, जो फादर है आफ्ताब, वो डॉटर के एज का क्या है, 7 गुना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फादर का एज और यहाँ डॉटर का एज दिया हुआ है, 7 साल पीछे चले जाओ। 7 साल पीछे जाने में हमें कितना समय लगेगा, देखो हमें 7 साल नहीं लगेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सब में से 7 माइनस कर दो, यहां भी से सब में से, सारे ऑप्शन में से। ठीक है, 7 माइनस किए तो ये कितना आ जाएगा, 42, यहां 7 माइनस किया कितना आ गया, 35, यहां 7 माइनस किया कितना हो गया, 28, यहां 7 माइनस किया कितना हो गया, 35। ठीक है, यहां 7 माइनस करो 5, यहां 7 माइनस किया 7, यहां 7 माइनस किया 0, यहां 7 माइनस किया 5। फटाफट वर्ड प्रॉब्लम देखना, एज वाला कैसे सॉल्व करना है। अब 7 साल हम पीछे चले गए, तो क्या रिलेशन था कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड। ठीक है, तो जो फादर है वो 7 गुना है, तो तुम देख लो 5 7 जा 35, तो ये नहीं हो सकता है, मतलब डॉटर के एज को 7 से मल्टीप्लाई करे तो ये नंबर आ जाना चाहिए ना, नहीं आया। 7 into 7 49 होता है, यहाँ 35 दिया हुआ, ये भी नहीं हो सकता है। 0 into 7 0, ये भी नहीं हो सकता है। 5 into 7 35, ये हो गया, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर। देखो समझाने में भले मेरे को टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। 7 साल पीछे बोला है तो हम सब में से 7 माइनस कर दिए, चार ऑप्शन में से, ये नहीं कि पहले एक एक को माइनस करेंगे फिर चेक करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठा हमने कर दिया क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मान लो सब में ही मल्टीप्लाई करने पे 7 का मल्टीपल होता, इससे नहीं पता चलता, तब फिर क्या बोल रहा था, 3 years फ्रॉम नाउ, आप अभी से 3 साल बाद, तो हम क्या करते, सबके एज में 3 प्लस कर देते,
और तुरंत चेक कर लेते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है 7 टाइम्स वाला वो फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो इजिली आइडेंटिफाई हो गया कि 5 इंटू 7 करने पे 35 आता है, यानी ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये होना चाहिए हमारा करेक्ट अप्रोच। ठीक है, देखो तुम अब देख लेना इसमें कितना टाइम लगेगा तुम्हें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, ठीक है, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो लीनियर इक्वेशन में दो कंडीशन दे रखा होता है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए हमें दोनों कंडीशन का यूज करके सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमारा एक कंडीशन से ही काम हो जाएगा। जो पहला कंडीशन, अगर उससे काम नहीं हुआ तब हम दूसरे कंडीशन को चेक करेंगे। क्या बोल रहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स है, तो जैसे ही हमने देखा 10 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले देख लो दोनों मिला के 10 हो रहा है कि नहीं, बॉयज और गर्ल्स। 6 4 10, 7 3 10, 4 6 10, 7 3 10। यानी अगर इसी में मान लेते 3 जगह पे 10 नहीं होता, किसी एक ऑप्शन में 10 होता, तो वही उसका करेक्ट आंसर हो जाता, बात खत्म। लेकिन काम नहीं किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा होनी चाहिए। तो चेक कर लो कि यार किसमें गर्ल्स ज्यादा है। तो यहाँ तो बॉयज ज्यादा है, गर्ल्स कम है, काट दो, ये नहीं होगा। यहाँ भी गर्ल्स कम है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे गर्ल्स 6, क्या 4 का गैप है, नहीं, ये भी काट दो। 7 और 3, 7 में से 3 गया 4, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्किप मत करना यार, भले स्पीड करके देख लो, 2x की स्पीड पे देखो, लेकिन पूरा देख लेना। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अलग अलग कुछ सीखने को तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, 5 पेंसिल है और 7 पेन है, दोनों को मिला के कितना कॉस्ट है, ₹50। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट। अच्छा, ये जो अप्रोच है एमसीक्यू, जिस स्टूडेंट को सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होती है, एमसीक्यू में अगर आ जाए तो वो स्टूडेंट भी इजीली सॉल्व कर लेगा इसको। ठीक है, देखो क्या दे रखा, 5 हमें बताना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का क्या प्राइस है। तो एक पेंसिल और एक पेन के प्राइस को हम क्या बोलते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट पेंसिल के प्राइस को हमने बोल दिया x। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। पेन के प्राइस को हमने बोल दिया y। ठीक है, तो कितना पेन लिया, 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, x रुपीज, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x। एक पेन का कॉस्ट है y रुपीज, 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7y, मिला के कितना हो गया, 50। सेकेंड इक्वेशन से हमें मतलब नहीं है, हम इसी में चेक कर लेंगे। देख लो कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है। पेंसिल का दाम 2 रुपए, पेन का दाम 5 रुपए, क्या ये वाला कंडीशन फिट बैठ रहा है। अगर पेंसिल 2 रुपए का है तो 5 दूनी 10 हो गया, और पेन 5 रुपए का, तो 7 पचे 35, क्या दोनों को जोड़ के 50 आएगा, नहीं आएगा, रिजेक्ट। ठीक है, फिर ये वाला लेते हैं ऑप्शन सी, 3 रुपए। पेंसिल का अगर दाम 3 रुपए है तो 5 3 15 हो गया, और पेन का दाम 5 रुपए है तो 7 पचे 35 हो गया, 15 और 35 मिला के 50 हो रहा है। यस, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, काट दिया। सी हो सकता है, लेकिन हम एक बार बी और डी को भी चेक कर लेंगे ताकि हम 100% कंफर्म हो जाए कि हमारा आंसर सही है, क्योंकि देखो टाइम तो ज्यादा लग नहीं रहा है। अगर पेन का दाम 5 रुपए है तो 5 पचे 25 रुपया हो गया। ठीक है, और पेन का, ये पेंसिल का 5 पचे 25, और पेन का दाम 3 रुपए, तो 7 3 21, तो 25 और 21 मिला के तो 50 नहीं होगा, रिजेक्ट। ठीक है, पेन का दाम, पेंसिल का 5 रुपया, तो 5 पचे 25, ठीक है, और पेन का दाम 3 रुपया, तो 7 3 21। ये दोनों सेम ही ऑप्शन है, तो चलो कोई, मान लो अगर कुछ अलग, मान लो 8 दे रखा होता, ठीक है, तो 8 7 जा 56 आ जाता, तो भी जोड़ के 50 नहीं हो रहा है, यहाँ पे 50 सिर्फ इस वाले केस में हो रहा था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो तुम देखो समझाने में इस तरीके से भले टाइम लग रहा है, लेकिन अब तुम्हारे सामने अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, इसमें तुम्हें समझने वाला पार्ट क्या था कि जो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो एक को तुम्हें पढ़ के ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना है। ये सब ऐसे लिख के दिखाने का जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि एक पेन को x मानते हैं, एक पेंसिल को y, चाहे जो भी दो आइटम, कुछ भी दो आइटम हो सकता है ना, बैट और बॉल कुछ भी हो सकता है। तो एक के प्राइस को बोला x रुपीज, एक के प्राइस को बोला y रुपीज, तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन बन जाता है। फटाफट चारों ऑप्शन पुट करके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे और नोट करना है, ऐसे लिख लेना ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओरली का चक्कर में ये नहीं कि एकदम बिना कुछ लिखे हम करेंगे, नहीं भाई, जहां जो जरूरत है उसको लिख लो, उससे हमारा काम इजी होगा। तो इस इक्वेशन को मैंने लिख लिया और इसमें फिर ऐसे पुट कर करके देख रहे हैं, तो ये मेरे को इजी लग रहा है, तो ये ज्यादा इजी तरीका है। अगला देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। हाफ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हाफ पेरीमीटर क्या हो गया, सिर्फ लेंथ प्लस ब्रेथ।
हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। यानी क्या दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। तो हाफ द पेरीमीटर मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ कितना है, 36। लेंथ और ब्रेथ को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 36। तो देखो लेंथ और ब्रेथ को जोड़ने पे 36 आ रहा है क्या, सेकंड वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या बोला है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा होना चाहिए। तो देखो 18 और 14 4 का गैप आ रहा है, 16 और 12 4 का गैप आ रहा है, ठीक है। अगर 4 का गैप नहीं होता तो उस इक्वेशन को हम वैसे ही काट देते, चेक करने का जरूरत नहीं है। 24 और 20 यहां भी 4 का गैप है, 16 और 20 यहां भी 4 का गैप है, यानी इससे पता नहीं चला, ठीक है। अब दोनों को जोड़ने पे लेंथ और ब्रेथ करने पे कितना आना चाहिए, 36। तो 18 और 14 36 होगा, नहीं होगा, कितना हो जाएगा 18 10 28 और 32 हो रहा है, रिजेक्ट, ठीक है। अब इसको जोड़ने वाला काम अब तुम यहाँ पे लिख के देख जोड़ रहे हो, वो सेंस नहीं बनता है। जोड़ने वाला काम हम ओरली कर सकते हैं, ठीक है। 16 और 12 28 होगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। 24 और 20 44 हो जाएगा, 44, ये भी रिजेक्ट हो गया। 20 और 16 36, ये देखो 36 बन गया, 36 आना चाहिए था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो तुम देख रहे हो वर्ड प्रॉब्लम को यार हम ओरली, वर्ड प्रॉब्लम अगर एमसीक्यू में आया तो ये तुम्हारे लिए लॉटरी लगने वाली बात है, ठीक है। अगला देखो एक्सरसाइज 3.2 में द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज इतना। देखो दो नंबर के बीच में 26 का गैप है, तो हम वैसे ही आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले चेक कर लेते हैं ओरली, या वैसे क्वेश्चन छोटा है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, और दोनों में कितने का गैप है, 26। तो देख चेक करो, यहाँ 26 का गैप दिख रहा है, नहीं भाई, 36 में से 12 माइनस करते हैं तो 24 आ जाता है। 26 का तो गैप नहीं है, यानी ये तो हो नहीं सकता है। 33 में से 11 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे 26 का गैप नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो 39 में से अगर हम 39 में से 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ 26 आ जाता है, ठीक है। और 45 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आता है, यहाँ 30 आता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 26 का गैप मिल गया। अच्छा दूसरा क्या बोल रहा था, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हाँ तो ये जो नंबर है, एक नंबर वो दूसरे का 3 गुना भी है, ये दोनों कंडीशन फिट बैठ रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगी, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। देखो जैसे ही बोला सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल दे रखा है, दोनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए। तो और उसमें से जो बड़ा वाला एंगल है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़े वाला एंगल है और छोटे वाला एंगल है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 18 डिग्री का, ठीक है। तो देखो दोनों को जोड़ने पे सप्लीमेंट्री बोला है, तो हो सकता है कहीं दो नंबर को जोड़ने पे 180 नहीं आ रहा हो, तो वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। चेक कर लो क्या इन दोनों को जोड़ने पे 180 आ रहा है, यस। 1 इसको दे देंगे तो 80 और 100 180 आ जाएगा। 1 इसको दे देंगे तो 90 90 180, यहाँ भी 180 हो रहा है, ये भी 180 हो रहा है। और 1 इसको दे देंगे 100 और 80, हाँ यहाँ भी 180 हो रहा है। यानी दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री तो हैं, लेकिन कितने का गैप होना चाहिए दोनों में, 18 डिग्री का। मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करें तो 18 आना चाहिए। चेक कर लो 101 में से 79 को माइनस करोगे तो 18 तो नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा, 21 और 1 22, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है। 91 में से 89, 11 में से 9 गया 2, 18 तो नहीं आएगा, रिजेक्ट, ठीक है। अच्छा 91 और 89 ये तो मात्र 2 का ही गैप है, ठीक है, अगल बगल का नंबर है। 100 में से 80 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 20, अगेन ये भी नहीं हो सकता, 18 आना चाहिए। 99 और 81, 99 में से 81 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। देखो 9 में से गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। और चेक करते हैं अगला क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट बैट। देखो ये आ गया ना सिमिलर क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके तुम बनाओ फटाक से, देखो तुम्हें कितना टाइम लगता है। 7 बैट एंड 6 बॉल का कितना प्राइस लगा, 3800 रुपए, 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर रुपीज 1750, फाइंड द कॉस्ट। तो दो इक्वेशन दे रखा है, किसी एक से ही हमारा काम हो जाएगा। अब देखो अगेन यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है कि हम ये वाला सेकेंड वाला इक्वेशन यूज करेंगे ना, ये थोड़ा छोटा है, इसमें वैल्यू पुट करके देखना हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। ऊपर वाले को हम लेते हैं तो थोड़ा नंबर बड़ा है, हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, और यहाँ पे 3 और 5 से, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब कोई बच्चा अगर उसमें लगा रहा है तो टाइम अपना वेस्ट करेगा, तो ये चीज़ तुम्हें समझना है, ठीक है। तो बैट के प्राइस को अगर हम x बोल दें और बॉल के प्राइस को y बोल दें तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। बैट को हमने x किसको बोला है, बैट को, y किसको बोला है, बॉल को, ये ध्यान में रखना है। अब देखो बैट 400 रुपए का, बॉल 100 रुपए का, तो देखो 1750 बन रहा है कि नहीं। एक बैट का 400
3 बैट हमने लिया ना, 3 बैट और 5 बॉल, तो एक बैट का 400, तो 3 बैट का कितना हो जाएगा, 4 3 1200, और एक बॉल का 100 रुपया, तो 5 बॉल का 500 रुपया। क्या जोड़ के 1750 हुआ? नहीं हुआ, तो रिजेक्ट, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करो। 500 रुपए, एक बैट का 500 रुपया, तो 3 बैट का 1500 हो जाएगा, और 5 बॉल, एक बॉल का 100 रुपए, तो 5 बॉल का 500, 1500 500 2000 हो गया। 1750 आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक बैट का 100 रुपए, तो 3 बैट का कितना हो जाएगा, 300, और बॉल का 50 रुपया, तो 5 बॉल का 250 रुपया, 250। तो यार 1750 कहाँ हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी यही होगा फिर। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, लेकिन ऐसे ब्लाइंडली करेक्ट नहीं मारेंगे, ये तो कंफर्म हो गया कि अब यही करेक्ट है, लेकिन फिर भी एक बार वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है। 500 रुपया एक बैट का, तो 3 पचे 1500, और बॉल का 50 रुपया, तो 5 पचे 250, 250, तो 1500 और 250 1750, ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, और वीडियो अच्छा लग रहा है यार, कुछ नया लग रहा है कि समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, देखो मतलब ये आ गया ना टैक्सी चार्ज वाला, टिफिन वाला क्वेश्चन, इस तरीके का जो भी होता है, तो इसमें एक चार्ज फिक्स होता है, एक चार्ज वेरिएबल होता है। ठीक है, जितना खाना खाओगे उतना पैसा लगेगा। टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज को हम लोग एक्स बोल देते हैं। ठीक है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जितना किलोमीटर जाओगे उतना पैसा लगेगा। ठीक है, तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, एक पर्सन है वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो भैया उसको देना पड़ा कितना, 105 रुपए का बिल बन गया। तो जो 105 रुपए का बिल बना, इस समय समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है, तो तुरंत ओरली तो डायरेक्ट आंसर पे टिक मार देंगे। ठीक है, 105 रुपए का बिल बना, तो 105 रुपए का बिल कैसे बना होगा, उसमें फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज जोड़ के बना होगा। तो फिक्स चार्ज इक्वेशन कैसे बनता है, अगर हम लोग इसका इक्वेशन बनाते हैं, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। 10 किलोमीटर चला है ना, तो भैया 10 किलोमीटर का कितना पैसा लगेगा, जो भी वेरिएबल चार्ज होगा, 2 रुपए पर किलोमीटर, 3 रुपए पर किलोमीटर, 10 रुपए किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का तो भैया उस रेट के हिसाब से लगेगा, और जो x है हमारा वो फिक्स चार्ज हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन बनता है, ये तुम्हें आना चाहिए, आई होप कि ये तो तुम्हें पता होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो पहले एक इक्वेशन ले लो। ठीक है, एक इक्वेशन और बन रहा है क्वेश्चन में, एक इक्वेशन और बन रहा है कि अगर 15 किलोमीटर जाता तो चार्ज कितना बनता है, 155 रुपए, यानी x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। लेकिन हमारा काम क्या है, एक ही इक्वेशन से हो जाता है, हमें दो इक्वेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कौन सा इसमें फिट बैठ रहा है। चार्ज अगर 20 रुपए हो जाए, तो 20 फिक्स चार्ज 20, और पर किलोमीटर का 10 रुपया, तो 10 इंटू 10 100। क्या 105 बना? नहीं बना, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर फिक्स चार्ज 15 हो जाए, 15 रुपया, और पर किलोमीटर का 10 रुपया, तो 10 इंटू 10 100, 115 हो गया ना, वहां 105 बनना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। फिक्स चार्ज अगर 5 रुपए हो जाए हमारा, 5 रुपए, और वेरिएबल 20 रुपया है, तो 20 इंटू 10 200, तो 205 हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिक्स चार्ज हो गया 5 रुपया, ठीक है, और 10 रुपए इंटू 10 इंटू 10 100 आ गया ना 105, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, तो अब देखो इसके बाद ये फ्रैक्शन वाला तो यार एकदम और इजी क्वेश्चन होता है। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर बोल रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 जोड़ दें तो जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 9/11। तो देख लो फ्रैक्शन ये रहा, दोनों में 2 जोड़ दो, अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा 9, और यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 10। तो क्या 9/11 बना? नहीं बना, खत्म, इसका कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ 2 जोड़ दो, ये 7 बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा। 9/11 बना? नहीं बना, खत्म। ठीक है, यहाँ 2 जोड़ दो, 9 और 8 बन गया, तो ये भी कहाँ बना यार, 9/11 नहीं बना, खत्म। यहाँ 2 जोड़ दो, 9 और 11, ये बन गया 9/11, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा था। अब हमारा आंसर तो मिल चुका है, हम और अपने तसल्ली के लिए, क्योंकि टाइम हमारे पास अगर रहेगा तो हम चेक कर लेंगे। मतलब सीबीएसई में टाइम रहता है, इतना भी सूली फांसी नहीं रहता है टाइम के लिए। ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो हम दे नहीं रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब बहुत हेल्पफुल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा मैच कर गया, हम दोबारा चेक करने नहीं जाएंगे, हो गया, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, लेकिन सीबीएसई हम चेक कर लेंगे। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ दें तो 5/6 बनना चाहिए। देखो 3 जोड़ दिए 10 बन गया, 9 3 12 बन गया, 2 से काट देंगे 5 बार में, 2 से काट देंगे 6 बार में, 5/6 आ गया ना, यानी कंफर्म हो गया कि हमारा करेक्ट आंसर है, अब कोई नहीं काट सकता इसको। अब देखो नेक्स्ट,
देखो फिर से यार एज टाइप वाला क्वेश्चन आ गया। तो एज टाइप वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। 5 ईयर हैंस, अगर 5 साल हम आगे चले जाएं, ठीक है, 5 साल आगे चले जाएं, तो एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जो जैकब का एज है वो अपने बच्चे से 3 गुना हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 5 साल आगे जाएंगे, 5 साल आगे जाएंगे, फटाफट क्या करो, सब में 5 प्लस कर दो, यहाँ भी 5 प्लस कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 5 15, 12 5 17, ठीक है। ये नहीं कि पहले दोनों में प्लस करेंगे फिर चेक करेंगे, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। एक साथ सब में 5 प्लस कर दो, ठीक है। 12 5 17, 11 5 16, 10 और 5 15, ठीक है। सब में यहाँ भी 5 प्लस करो, ये हो गया 35, ये हो गया 55, ठीक है ना। 5 ईयर हैंस बोला है, हैंस बोला है कि अगो बोला है, इसको ठीक से चेक कर लेना, ठीक है। हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ मत करना। 43 5 ये बन गया 48, और 40 और 5 45, ठीक है। तो क्या था, अगर हम 5 साल आगे चले जाते हैं तो क्या है, जैकब एज विल बी 3 टाइम्स, जैकब का 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, 15 3 45, यहाँ तो 35 ही। अगर हम 5 साल आगे जा रहे तो ये 3 गुना नहीं हो रहा है, तो रिजेक्ट, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। 17 3 51, ठीक है, ये 55 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 16 3 48, देखो यहाँ पे 3 गुना का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। और 15 3 45, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो ये दो तो कट गया, पहला दो तो नहीं होगा, कंफर्म है। अब इन दोनों में से ये भी 3 गुना हो गया। अगर हम 5 साल आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 गुना हो जा रहा है और यहाँ पे भी 3 गुना हो जा रहा है। अब इन दोनों में कौन सा सही है, ये कैसे पता चलेगा। तो अब तुम देखो सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखा है, 5 ईयर्स अगो, अगर हम 5 साल पीछे जाएंगे तो भैया 5 साल जाओ पीछे इन दोनों में भी, तो कितना हो जाएगा, 5 साल पीछे जाएंगे तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 38, और ये बन जाएगा 35। 5 साल पीछे चले गए। तो अगर हम 5 साल पीछे जाते हैं, 5 ईयर्स अगो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स, जैकब का जो एज है वो 7 गुना। तो 6 7 42, 5 7 35, कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है ना, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो बिना कुछ सॉल्व किए इस तरीके का जो एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है यार, एज रिलेटेड हो चाहे 2 डिजिट नंबर वाला हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हो, ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला